सुबह का वक्त है। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई है। हर चैनल पर एक ही सवाल घूम रहा है। क्या इशिता सच में अमर चड्ढा की कातिल है, या फिर वह एक बेगुनाह औरत है जिसे फंसाया गया है? इसी तनाव के बीच कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। तभी निधि खड़ी होती है और पूरे भरोसे के साथ कहती है, मेरे पास सच्चाई का सबूत है। वह रमन की तरफ देखती है और उससे पैकेट मांगती है। रमन तुरंत उसे एक चिप देता है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। सुयश सवाल करता है, इस पैकेट में आखिर है क्या? निधि कहती है, ईशिता उस रात पल्लवी को बचाने गई थी। मेरे पास उस रात की फुटेज है। इस वीडियो से साबित हो जाएगा कि अमर चड्ढा कैसा इंसान था, वह पल्लवी पर कैसे नजर रखता था और उस रात उसके घर में क्या हुआ था। पूरी कोर्ट की नजर स्क्रीन पर टिक जाती है, लेकिन वीडियो नहीं चलता। रमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। निधि घबराकर पूछती है, रमन, क्या तुम सही चिप लाए हो? रमन कहता है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन सुयश तुरंत बोलता है, यह तो खाली चिप है। यह सुनते ही माहौल पलट जाता है। निधि कहती है, जरूर कोई तकनीकी समस्या है, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। लेकिन सुयश गुस्से में कहता है, यह कोर्ट है, कोई मजाक नहीं। आप कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रही हैं। फिर वह इशिता पर हमला बोल देता है। यह आत्मरक्षा नहीं, एक सोची समझी हत्या है। अमर चड्ढा अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुश रहना चाहता था, लेकिन इशिता ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। और फिर वह सबसे बड़ा झटका देता है। मैं चाहता हूं कि इशिता को फांसी की सजा दी जाए। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। घर वाले रोने लगते हैं। रमन टूटते हुए कहता है, नहीं, हमने वो फुटेज देखी है। वह पल्लवी से सच बोलने की गुहार लगाता है, जज से एक दिन का वक्त मांगता है, लेकिन पल्लवी खामोश रहती है। इशिता उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। और फिर जज अपना फैसला सुना देता है। इशिता को अमर चड्ढा की हत्या का दोषी ठहराया जाता है और उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती है। पूरे परिवार पर जैसे बिजली गिर जाती है। बैकग्राउंड में स्वप्न सुनहरे बजने लगता है। रमन और इशिता एक दूसरे को देखते हैं और रो पड़ते हैं। निधि टूटे हुए मन से रमन से कहती है, एक छोटी सी चिप भी संभाल नहीं पाए तुम, और उसकी कीमत इशिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। पुलिस इशिता को ले जाती है। जाने से पहले वह अपने परिवार से मिलती है। सब रो रहे होते हैं। इशिता सबको समझाती है, मेरे लिए मत रोइए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वह रमन से कहती है, अपने गुस्से को काबू में रखना, मजबूत बने रहना। रमन रोते हुए वादा करता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। इशिता कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है। ये है मोहब्बतें। बचता है। जेल जाते वक्त इशिता कहती है, मेरा पति मुझे यहां से बाहर निकालेगा। मुझे पूरा यकीन है, वह मुझे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ेगा।